हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग क्लास 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, जो 12th हिंदी का बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र का, तीसरा श्रीनिवास और चौथा है मिथिलेश गुप्ता की। तो किसकी है? तो पहला है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन होगा, हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्राइडे, बी संडे, सी एडिसन और डी स्टील। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंधकार कौन है? ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहम्मद मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? क्या लिखा हुआ है? बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या, यानी कि जो बातचीत है वो कौन सा विद्या है? ऑप्शन ए उपन्यास, बी कहानी, सी निबंध, डी नाटक। तो कौन सा है? तो आपको याद होगा, यह बातचीत एक निबंध है। क्या है? बातचीत एक निबंध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ, इनमें से कौन उपन्यास भट्ट जी की द्वारा रचा गया है? मतलब कि भट्ट जी का इनमें से कौन सा उपन्यास है? तो ऑप्शन ए गंगा लहरी, बी देवदास, सी न्यूतम ब्रह्मचारी और सी तोता मैना। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो न्यूतम ब्रह्मचारी हमारा सही आंसर हो जाएगा, न्यूतम ब्रह्मचारी। ठीक है, तो चलिए अगला की ओर। क्या हो जाएगा? न्यूतम ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन है, बात करने का हुनर किसके पास होता है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि बात करने का हुनर किसके पास होता है। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका वासियों के पास, जापानियों के पास, यूरोपीय लोगों के पास, कि हमारे पास यानी भारतवासियों के पास। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय के लोगों के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कौन कौन था? कह रहा है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, मतलब कैसा था? तो तो इसका ऑप्शन ए है उर्वर, सॉरी, ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है उर्वर, बी अनुपयोगी, तीसरा सी प्रगतिशील और चौथा डी प्रगतिगामी प्रतिगामी। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा उर्वर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल का रचनाकार है? पहला है आदित्य काल, सॉरी आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इनमें से कौन सा रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी, ये तो है, ये है 100 अजान 1 सुजान, ये भी है। ठीक है, सद्भाव और अभाव, ए, फिर परीक्षा परीक्षा गुरु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, बी प्रेमचंद युग, सी द्विवेदी युग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की हो सकती है, या किसका कहना है? कहना है कि यह दो व्यक्तियों के पास साथ ही जो है असली बातचीत हो सकता है। किसकी कहना है? ऑप्शन ए भट्ट जी की, बी एडिसन, सी तुकाराम और डी नेहरू। तो हमारा सही ऑप्शन किसका हो जाएगा? एडिसन, ऑप्शन नंबर 20। एडिसन ही ने कहा था ना कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए हुंकार, बी हिंदी प्रदीप, सी आर्यावत और डी पंजाब केसरी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यानी बातचीत के माध्यम से इस जो निबंध था उसमें से इससे क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन ए बातचीत की शैली, भाषा की शैली और क्या कह रहा है संवाद की शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर हमारा? तो सही आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली को बता रहे थे हमारा जो है बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर के माध्यम से क्या बताना चाहते थे कि बातचीत की शैली को बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? ए। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था? यानी हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किसने निकालना प्रारंभ किया था? ऑप्शन प्रताप नारायण, बी रामचरण गोस्वामी, सी बालकृष्ण भट्ट और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसने निकाला था? आपको पता होगा, हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। अगला क्वेश्चन है,
बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। कह रहा है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है। अगर आप लोग जो है इस निबंध को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा, लिखा होगा उसमें कि मवाद और धुआं जो है बातचीत के जरिए क्या हो जाता है, भाप बनकर बाहर निकाल जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब में उत्तीर्ण की थी, कब उत्तीर्ण की थी, यानी कि जो है एंट्रेंस परीक्षा बाल कृष्ण भट्ट जी कब दिए थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 1887, बी है 72, 1872, सी 70 और डी 54। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 1867। ठीक है, ऑप्शन ए 1867 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में किस अंग्रेजी साहित्य को एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा था। ठीक है, तो किस अंग्रेजी साहित्य को, तो बालकृष्ण भट्ट के अंग्रेजी साहित्य में जो है इनका कहाँ रखा था, एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं आगे। लिख रहे हैं कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का प्रचार कितने वर्ष किया था, यानी कि जो भट्ट जो प्रदीप हिंदी प्रदीप नामक प्रचारणी पत्रिका निकालते थे वो कितने वर्ष तक निकालते थे। तो ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ए 28 वर्ष, 36 वर्ष और 33 वर्ष और 27 वर्ष। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 33 वर्ष, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आप लोगों को पता होगा कब हुआ होगा, आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे। तो ऑप्शन ए है 28 जून 1844, सॉरी 23 जून 1844, 23 जून 1884 और 20 जून 1902, 18 सितंबर 1934। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 23 जून 1844। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है। ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका प्रचार विधेयक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, किसने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन ए बेन जॉनसन, बी मार्क्स जॉनसन, सी नील जॉनसन, डी लिन जॉनसन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए है विधवतापूर्ण बात करना, ठीक है, दूसरा तर्कपूर्ण बात करना, तीसरा सी है भीड़ से बात करना और चौथा है डी नंबर ऑप्शन है अवाक होकर अपने से बात करना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बात करना जो है उत्तम तरीका माना जाता है, यानी कि अपनी आत्मा से बात करना ही बातचीत का उत्तम तरीका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता और डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है, यानी कि बात करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आत्मीयता होता है, यानी कि आत्मा से बात करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहीं हमारा प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं। मेरे पास सभी विषयों का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैंने सारे जो है करवाने की इस पर कोशिश किया है। तो आप बताइए कि अगला कौन सा जो है चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं और आपको परीक्षा में सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।